जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी चर्चा पूरे भारत में हो रही है। दरअसल आर्मी चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी से 2 लाख रुपए का जुर्माना वसूलने की बात हाईकोर्ट ने कही है और आदेश में कहा है कि इनकी सैलरी से पैसे जो हैं काटे जाएं। पूरा मामला क्या है, डिटेल से आप समझ लीजिए। दरअसल पेंशन से जुड़े एक मामले में रक्षा सचिव और सेना प्रमुख पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ये जुर्माना एक सेवानिवृत्त मेजर को डिसेबिलिटी पेंशन देने में देरी और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के कारण लगाया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक आदेशों के पालन में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। ये मामला पुणे निवासी रिटायर्ड मेजर राजदीप दिनकर पंढेर का है, जिन्हें सेवा के दौरान गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। मेजर पंढेर को 15 सितंबर 2012 को भारतीय सेना में नियुक्त किया गया था और वे पूरी तरह से स्वस्थ थे। सेवा के दौरान उन्हें 4 लद्दाख स्काउट्स में तैनात किया, जहां उन्होंने लेह जैसे कठिन क्षेत्र में फील्ड पीस और हाई एल्टीट्यूड पोस्टिंग में काम किया। लेकिन जून 2017 में ड्यूटी के दौरान उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्या हुई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली कैंटोनमेंट स्थित बेस हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां जांच में सिस्टाइटिस सिस्टिका नामक की एक बीमारी जो है उसकी पुष्टि हुई। इसके बाद उनका ऑपरेशन किया गया। 19 सितंबर 2017 को उन्हें लो मेडिकल कैटेगरी में डाल दिया गया। अगले कुछ वर्षों में मेजर पंढेर को कई बार कैटेगराइजेशंस मेडिकल बोर्ड और रीकैटेगराइजेशंस बोर्ड के सामने पेश होना पड़ा। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान उनकी हालत को देखते हुए 24 सर्जरी की गई। आखिरकार 2 सितंबर 2022 को चंडी मंदिर स्थित वेस्टर्न कमांड हॉस्पिटल में रिलीज मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां उन्हें सेवा मुक्त करने की सिफारिश की गई। हालांकि इस दौरान उनकी दिव्यांगता 15% आंकी गई और कहा गया कि ये ना तो सैन्य सेवा के कारण है और ना ही उससे बढ़ी है। इस निष्कर्ष के पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया। 14 सितंबर 2022 को 10 वर्षों की सेवा के बाद उन्हें सेना से रिटायर कर दिया गया। 23 सितंबर 2022 को उनकी दिव्यांगता पेंशन की मांग को खारिज कर दिया। इस फैसले को चुनौती देते हुए मेजर पंढेर ने आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की चंडीगढ़ पीठ का रुख किया और 10 अक्टूबर 2024 को अपने आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा कि बार बार मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश होने और सर्जरी के बावजूद हर बार उनकी बीमारी को सैन्य सेवा से जुड़ा माना गया था। ट्रिब्यूनल ने उठाया कि रिलीज मेडिकल बोर्ड ने किस आधार पर दिव्यांगता को 15% आंका और उसे सेवा से अलग बताया। गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स 2008 के प्रावधानों का हवाला देते हुए मेजर पंढेर की दिव्यांगता 40% मानने के निर्देश दिए गए, जिसे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार 50% तक राउंड ऑफ किया गया। इसके साथ ही 1 जुलाई 2022 से आजीवन दिव्यांगता पेंशन देने का आदेश भी दिया गया। इसके खिलाफ केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसे 20 जुलाई 2025 को खारिज कर दिया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मेजर पंढेर की पेंशन का अधिकार संदेह से परे है। इसके बावजूद जब आदेश का पालन नहीं हुआ तो मेजर ने हाई कोर्ट में फिर याचिका दायर की। 31 अक्टूबर 2025 को उनके पक्ष में निपटाया गया। फिर भी सेना के अधिकारियों द्वारा पेंशन जारी नहीं किए जाने पर पंढेर ने अवमानना याचिका दाखिल की और उनके वकील राजेश सहगल ने अदालत को बताया कि 2 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद ना तो पेंशन का भुगतान किया गया और ना ही कोई स्वीकृति पत्र जारी किया गया। तो पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने 30 अप्रैल के आदेश में कहा कि पिछली सुनवाई में ही जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया गया था और चेतावनी दी गई थी कि अगर ऐसा नहीं करने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। चूंकि संबंधित अधिकारियों ने आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए अदालत ने जुर्माना लगाने का आदेश दिया है और कहा है कि आर्मी चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी की सैलरी से 2 लाख रुपए जो हैं वो काटे जाएं। तो चौंकाने वाला आदेश, लेकिन
अगर आपके साथ भी किसी जवान जेसीओ के साथ भी अगर इस प्रकार की घटना होती है तो आप इस केस का हवाला देकर जो है कोर्ट जा सकते हैं।